हाय व्यूअर्स। मैं हुसैन जावेद गेम प्लान के साथ एक बार फिर मौजूद। व्यूअर्स, वर्ल्ड कप स्टोरीज का सिलसिला जारी है। 92 के वर्ल्ड कप के बाद आज हमारा टॉपिक है 1996 वर्ल्ड कप स्टोरीज। अगर मुझे कोई 1995 के शुरू में कहता कि 96 का वर्ल्ड कप जो साउथ एशिया में होगा, कौन जीत सकता है, तो मैं कहता पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका। और ये चारों ही उस टाइम बेस्ट लग रहे थे। किसने सोचा था कि श्रीलंका की टीम ऐसा पिकअप करेगी और 1996 का वर्ल्ड कप 17 मार्च को उनके नाम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं था कि एक बहुत बड़ा फ्लूक हुआ था, बल्कि श्रीलंका ने पिछले एक साल से ऐसी कारकर्दगी दिखाई कि हर तरफ से वो मैटी तैयार थे कि वो इस वर्ल्ड कप में कुछ धमाका कर सकते हैं। जैसे पहली बार श्रीलंका ने अक्टूबर 1995 में शारजा कप जीता। उससे पहले ग्रीन शर्ट्स को उनके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी और फिर ऑस्ट्रेलिया के टूर पे वर्ल्ड सीरीज कप के फाइनल तक पहुंचे। तो एक कंसिस्टेंट कारकर्दगी रही श्रीलंका की टीम की। और फिर जब उनके कोच डेविड वॉटमूर, श्रीलंकन कैप्टन अर्जुना रानाटुंगा, इनकी जब आपस में एक स्कीम ऑफ थिंग्स मैच हो गई, तो श्रीलंका के लिए चीज़ें बहुत ही स्मूथ हो गई। और कुछ उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन किया जिसने ना सिर्फ श्रीलंका को उस वर्ल्ड कप का चैंपियन बनवा दिया, बल्कि वन डे क्रिकेट को भी बदल के रख दिया। 15 ओवर्स में 100 रन हो सकते हैं। पिंच हिटर्स मैच का नक्शा बदल सकते हैं। क्रिकेट और ज़्यादा फास्ट हो सकती है। ये सब कुछ हमें डेविड वॉटमूर और जयसूर्या से ही समझ में आया। क्रिकेट चेंज हो गई। तो 1996 का वर्ल्ड कप, साउथ एशिया में ये वर्ल्ड कप खेला गया। जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ तो वहीं पे एक डिस्प्यूट हो गया कि ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ की टीमों ने श्रीलंका जाके श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह सिक्योरिटी रीजंस बताई गई। और फिर इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स ने श्रीलंका का एक खैर सगाली का विजिट किया और वहाँ पे एक नुमाइशी मैच खेला। बहरहाल जब दो टीमों का इनकार हो गया तो श्रीलंका को 4 पॉइंट मिल चुके थे और उनकी हालत बहुत अच्छी होगी वर्ल्ड कप के अंदर। वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है, श्रीलंका आहिस्ता आहिस्ता पिकअप करता है। कीनिया को शिकस्त होती है, जिम्बाब्वे को शिकस्त होती है। असल इम्तिहान उनका आता है इंडिया के खिलाफ। जी हाँ, इंडिया के खिलाफ ये दिल्ली का मैच था, जहाँ सचिन की धुआंधार सेंचुरी, 137 रन की इनिंग थी और 271 रन का हदफ इंडिया ने दिया श्रीलंका को। लेकिन जब श्रीलंका की बैटिंग आई तो जयसूर्या ने खेल तब्दील कर दिया और उनकी जो 72 रन की इनिंग थी उसने सचिन की सेंचुरी को धुंधला के रख दिया और बहुत ही आसानी से श्रीलंका ने वो मैच जीत लिया और खतरे की घंटी बजा दी। इसके बाद हम देखते हैं कि श्रीलंका की टीम आगे बढ़ती जाती है और क्वार्टर फाइनल में इंग्लिश टीम को भी ठिकाने लगा देती है। फैसलाबाद के अंदर 235 रन का हदफ श्रीलंका बहुत पहले हासिल करता है। एक दफ़ा फिर सनत जयसूर्या शानदार 84 रन की इनिंग खेलते हैं और मैच श्रीलंका के हक में होता है और ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। अरविंदा की सेंचुरियाँ, जयसूर्या और रमेश का ज़बरदस्त किस्म का ओपनिंग स्टैंड, इन्होंने सब कुछ बदल दिया। मुरलीधरन वॉस की गेंदबाजी श्रीलंका सेमीफाइनल में। आगे क्या हुआ कुछ देर बाद आपको बताएंगे। अब आते हैं टीम इंडिया पे। टीम इंडिया 1996 के आलमी कप में फेवरेट्स में थी। अजरुद्दीन कैप्टन थे। सचिन अपनी ज़िंदगी की बेस्ट फॉर्म में थे। उन्होंने 523 रन इस वर्ल्ड कप में बनाए, टॉप स्कोरर रहे, जिनमें उनकी श्रीलंका के खिलाफ और कीनिया के खिलाफ शानदार सेंचुरियाँ थीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 90 रन की इनिंग खेली और सेमीफाइनल में भी श्रीलंका के खिलाफ शानदार 58 रन बनाए। जवाब में हम ये देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ को उन्होंने शिकस्त दी, उन्होंने जिम्बाब्वे को शिकस्त दी, कीनिया को शिकस्त दी और फिर एक बहुत अहम मैच के अंदर क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 9 मार्च में ज़ेर कर दिया। और उसमें अजय जडेजा के जो 45 रन थे, जो उन्होंने वकार यूनुस को चौके लगाए, उसने मैच का पासा पलट दिया था। और उसमें हम आमिर सुहेल और वेंकटेश प्रसाद की वो मुंह मारी भूल कैसे सकते हैं कि जब आमिर सुहेल ने चौका मार के उनको बैट दिखाया और अगली गेंद पे आमिर सुहेल वेंकटेश के हाथों बोल्ड हो गए। तो ये सबसे ज़बरदस्त मोमेंट था 96 के वर्ल्ड कप का। इस मैच को जीतने के बाद, क्वार्टर फाइनल को जीतने के बाद, इंडियन टीम भी सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लेती है। पाकिस्तान की टीम, वसीम अकरम कैप्टन, बहुत फेवरेट थी, बेहतरीन प्लेयर थे। वकार, आकिब, वसीम अकरम, मुश्ताक अहमद। बल्लेबाजी की बात करें, सईद अनवर, आमिर सुहेल, इंजमाम उल हक, एजाज अहमद,
मोइन खान हर लिहाज से मुतवाज़न स्क्वाड था और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, यूएई और हॉलैंड को चित कर दिया। साउथ अफ्रीका से अलबत्ता पाकिस्तान को शिकस्त होती है, लेकिन क्वार्टर फाइनल में जहाँ वसीम अकरम अनफिट हो गए, वहाँ हम जो मैंने अभी बताया कि जिस तरह क्वार्टर फाइनल इंडिया से हारे, ये बहुत बड़ा सेटबैक था और पाकिस्तान टीम से बहुत उम्मीदें थी कि वो डिफेंडिंग चैंपियन थे, वो आगे जा सकते हैं और ये क्वार्टर फाइनल का मैच बेंगलोर में उनके हाथ में आ गया था, लेकिन ऐसा हो न सका और सपने चकनाचूर हो गए, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। फिर हम ये देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम, टेलर टीम के कैप्टन थे, उन्होंने क्या कमाल लीड किया टीम को। सिर्फ उनको ग्रुप मैच में वेस्ट इंडीज़ ने शिकस्त दी, जब रिची रिचर्डसन ने जयपुर में 93 रन की इनिंग खेली, वो मैच ऑस्ट्रेलिया हार गया, मगर इंडिया को मार्क वा की सेंचुरी के बायस ऑस्ट्रेलिया ने शिकस्त दी। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे बढ़ के क्वार्टर फाइनल में जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड का 290 रन का हदफ हासिल किया, जब क्रिस हैरिस ने 100 रन बनाए थे, जवाब में मार्क वॉग ने एक और सेंचुरी दाग दी, स्टीव वॉग ने उनका भरपूर साथ दिया और ऑस्ट्रेलियन टीम भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। शेन वॉर्न की अभी जादुई गेंदें आगे आना बाकी थी। तो ऑस्ट्रेलियन टीम बहुत ही बैलेंस टीम थी, वर्ल्ड कप के फेवरेट्स थे, वो भी सेमीफाइनल में जा चुके थे। फिर आगे देखते हैं कि साउथ अफ्रीका टीम, साउथ अफ्रीका हंसी क्रोनी कैप्टन, लाजवाब क्रिकेट खेली, 94 से वो टूर्नामेंट्स भी जीत रहे थे, टेस्ट सीरीज भी उनके नाम हो रही थी और उन्होंने तमाम ग्रुप मैच जीत लिए, पाकिस्तान को हराया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, हॉलैंड और यूएई को शिकस्त दी। क्वार्टर फाइनल में उनके सामने जब वेस्ट इंडीज़ की टीम आई तो कराची में मैच हुआ और इस मैच में 264 रन का हदफ भी साउथ अफ्रीका हासिल कर लेता, अगर वो जिमी एडम्स और रॉजर हॉर्पर की स्पिन गेंदबाजी के जाल में ना फंस जाते और ब्रेन लारा के 111 रन मैच का फ़र्क साबित हुए। अनएक्सपेक्टेडली साउथ अफ्रीका एक मैच हार के वो बाहर हो गया वर्ल्ड कप से और वहाँ से ये एक टर्म उनके लिए कॉइन की गई कि साउथ अफ्रीकन्स आर चोकर्स। फिर हम ये देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ की टीम, रिची रिचर्डसन की टीम, क्या ज़बरदस्त कैप्टन थे वो और इस वर्ल्ड कप में जितना मेंटल प्रेशर रिची रिचर्डसन ने देखा, बहुत कम कैप्टन ने देखा। आप ये देखें, इंडिया से उनको शिकस्त होती है, कीनिया जैसी टीम के साथ वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त हुई, वो सिर्फ 93 पर आउट हो गए, 166 रन का हदफ वो हासिल कर ना पाए और इससे बढ़ के ड्रोना ख्वाब वेस्ट इंडीज़ के लिए और वेस्ट इंडियन नेशन के लिए और क्या हो सकता था। मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी और क्वार्टर फाइनल में साउथ अफ्रीका को 4 शॉट निश्चित कर दिया। वेस्ट इंडीज़ की टीम भी सेमीफाइनल में जा चुकी थी। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ने फ़र्क डालने की कोशिश की, मगर अपने कमज़ोर स्क्वाड और नाक़िस हिकमत अमली के बायस ये दोनों टीमें क्वार्टर फाइनल में ढेर हो गई और न्यूजीलैंड के क्रिस हैरिस की क्वार्टर फाइनल में जो सेंचुरी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी किसी काम ना आ सकी। बाकी जो नई टीमें इंडक्ट हुई उसमें हॉलैंड, यूएई और कीनिया थी और तीनों टीमों में कीनिया ही सबसे बेहतर रही, जो कम से कम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वर्ल्ड कप का एक अहम मैच जीत के सुरखरू होकर अपने घर को लौट गई। अब सेमीफाइनल सामने है और पहला सेमीफाइनल होता है ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ का। ये बहुत ही ज़बरदस्त सेमीफाइनल था और हमने देखा कि चंडीगढ़ में होने वाले इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के 15 पे 4 प्लेयर आउट थे, वेस्ट इंडीज एम्ब्रोज वॉल्श छा चुके थे। ऐसे में माइकल बेवन और स्टीवर्ट लॉ ने इनिंग संभाली और किसी तरह स्कोर को 215 तक ले गए, सॉरी 205 तक ले गए, जहाँ ये एक तरह से डिफेंडेबल था, इतना बड़ा स्कोर नहीं था। और जब गेंद वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग आती है तो चंदर पाल ने 80 रन की इनिंग खेली, ब्रायन लारा ने 45 और रिची रिचर्डसन एज अ कैप्टन 49 रन की इनिंग खेल गए और 165 पे 2 आउट थे। किसी बच्चे से भी पूछते तो ये वेस्ट इंडीज़ फाइनल में जा चुका था, लेकिन यहाँ से मैजिशियन शेन वॉर्न की आमद होती है, 36 रन दे के 4 की कारकर्दगी दिखाते हैं और रिची रिचर्डसन बेचारे कप्तान एक एंड पे खड़े रहे, उनके सामने 8 वेस्ट इंडीज विकेटें महज 37 रन के इजाफे से गिर गई और 5 रन से ये सेमीफाइनल, ये सनसनीखेज मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया और फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, लाहौर पहुंच गए। दूसरा सेमीफाइनल कलकत्ता ईडन गार्डन्स में खेला गया, जहाँ श्रीलंका के सामने एक बार फिर इंडिया था। इंडिया के पीछे पूरा इंडिया, होम ग्राउंड कलकत्ता का जैम पैक्ड स्टेडियम और शुरू में श्रीलंकन विकेटें 35 पे 3 विकेट उनके गिर चुके थे, जयसूर्या की विकेटें, रमेश कालवथराना की विकेटें ये गिर चुकी थी। ऐसे में अरविंदा डी सिल्वा ने 66 रन की यादगार इनिंग खेली, उनका साथ दिया राणा टुंगा ने और स्कोर किसी तरह ये 251 तक ले गए। बाद में एहसास हुआ कि इस विकेट पे दूसरी इनिंग में गेंद इतना टर्न हो गया था कि बहुत मुश्किल था इसको चेस करना, लेकिन सचिन थे
और सचिन ने 58 रन की यादगार इनिंग खेली और 97 पर इंडिया के 2 प्लेयर आउट थे और इंडिया के हाथ में मैच आ चुका था। मगर बाद में जो कंडीशंस थी वो बैटिंग के लिए इतनी मुश्किल थी कि जयसूर्या की, कुमारा धर्मासेना की और अरविंदा डिसल्वा की गेंदबाजी के सामने भारतीय विकेटें बिखर गई और जो 97 पे 2 थे वो 120 पे 8 आउट हो गए। विनोद कांबली रो रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही थी और फिर कलकत्ता के स्पेक्टेटर्स ने बोतलें फेंकनी शुरू कर दी। इंडिया की हार उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैच रेफरी क्लाइव लाइट ने वो मैच वॉकओवर कर दिया श्रीलंका को और वैसे भी इंडियन टीम जीत नहीं सकती थी। 120 पे 8 हो गए सेमीफाइनल में, आप एक 2 से कम चेज नहीं कर सकते। यू टीम इंडिया भी बाहर हो गई। अब लाहौर का टिकट कटवा लिया श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के साथ। कजाफी स्टेडियम लाहौर में वर्ल्ड कप फाइनल होता है और हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पहले आती है। टेलर 74 रन की यादगार इनिंग खेलते हैं। लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा स्कोर करेगा, लेकिन 35 ओवर तक उनके 170 पे 5 आउट हो गए। किसी तरह स्टीवर्ट लॉ ने, बेवन ने स्कोर को 241 तक पहुंचा दिया, जो बहुत बड़ा स्कोर नहीं था। और फिर क्या हुआ कि श्रीलंका के ओपनर जल्द आउट हो गए। श्रीलंका पे दबाव था। ऐसे मौके पे ओस पड़ना शुरू हो गया। ड्यू फैक्टर ने ऑस्ट्रेलिया को नुकसान पहुंचाया। उनके फील्डर्स ने कैच ड्रॉप किए। मैग्रा, स्टीफन फ्लेमिंग और शेन वॉर्न मुकम्मल तौर पे नाकाम साबित हुए। अरविंदा डिसल्वा ने क्या शानदार इनिंग खेली, पहले 3 विकेट लिए और फिर 107 रन की शानदार सेंचुरी और मैच श्रीलंका ने बासानी जीत लिया। राणा टुंगा कैप्टन ने विनिंग शॉट खेला और यूं ये वर्ल्ड कप श्रीलंका के नाम हो गया। और आइलैंडर्स की ये विक्ट्री हमेशा याद रखी जाएगी। वो किसी मैच में भी डगमगाए नहीं और कमांडिंग स्टाइल से उन्होंने ये वर्ल्ड कप जीता। तो 1996 का वर्ल्ड कप बहुत अच्छी यादें लिए अपने इख्तिताम को पहुंचा और श्रीलंकन टीम को इस पे जितना भी खराज तहसीन पेश किया जाए उतना कम है, जिन्होंने वनडे क्रिकेट को बदल के रख दिया। ऑल द बेस्ट।